नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। ये देखा जाए दोस्तों, मतलब कि देश की सबसे बड़ी बैंक कर सकते हैं। वहीं पे इस बैंक के गिरने से दोस्तों पूरा मार्केट ही आप कह सकते हैं क्रैश कर गया। मतलब क्रैश करने का मतलब क्या है कि आज के दिन आप कह सकते हैं, मतलब देखिए जिस टाइप की रैली देखने को मिली थी उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि एक दिन में अपने को गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि एचडीएफसी बैंक दोस्तों सबसे पहला कारण है जो कि मार्केट को गिराने की। लेकिन हाँ, सबसे पहले दोस्तों एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट क्या इतने खराब थे कि मतलब देखा है तो 8% के ऊपर 8.25% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिल गई। उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वहीं पे कुछ इसमें अच्छी खबर भी आई थी दोस्तों। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो कमेंट्री भी अच्छा था दोस्तों। उस हिसाब से देखेंगे तो एक गुड न्यूज़ भी अपने को देखने को मिला था। हालांकि कुछ लॉन्ग टाइम के पर्पज से देखेंगे तो न्यूज़ जो है कि वर्क करेगा। वहीं पे देखा जाए तो गिरावट में हो सकता है कुछ इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। तो क्या अभी इस कंपनी को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। हम आगे एचडीएफसी बैंक के ऊपर सबसे पहले दोस्तों हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8% आज के दिन इस बैंक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों 8% गिरने का मतलब आप सभी लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो 2-2% के आसपास मतलब गिरावट देखने को मिल गई। हालांकि दोस्तों गिरावट के पीछे का और भी रीजंस है, जैसा कि मतलब फेड से रिलेटेड भी कुछ कमेंट्रीज आती हुई दिखी थी। इसके कारण जो है कि मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली। डोजन से हम अगर ग्लोबल लेवल की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे क्यूज देखने को मिले, जिसके कारण गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों जो इसका कंपटीटर है आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, मतलब देखा है तो इनमें अपने को प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा है। सबसे पहले हम कंपनी के रिजल्ट को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टैंड अलोन के ऊपर अपन नंबर पर मतलब कि नज़र डालेंगे। हालांकि देखिए कंपनी के रिजल्ट, बैंक के रिजल्ट जो है कि अच्छे ही देखने को मिले। लेकिन हाँ, रीजंस की बात करें दोस्तों तो हम देखिए बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखेंगे इनकी प्रोविजनिंग देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहला कारण जो इस बैंक को गिराने में देखने को मिल रहा है। मतलब हालांकि देखिए ये आज के दिन अपने को गिरावट देखने को मिला। हो सकता है कि नेक्स्ट डे रिकवरी भी देखने को मिले, क्योंकि इसमें देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि अभी बहुत बड़ी बैंक होते हुए भी पहले तो बहुत बड़ी बैंक है ही दोस्तों। हालांकि मर्जर के कारण भी हो सकता है प्रोविजनिंग अपने को कुछ बढ़ते हुए दिखे हैं, जिसके कारण भी इसको थोड़ा सा मार्केट ने निगेटिव रिएक्ट किया है। वहीं पे हम अगर कंपनी की बात करें ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों थोड़ा सा मतलब कि ये भी देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हालांकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो नेट एनपीए है दोस्तों, मतलब देखा जाए तो हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रॉस एनपीए कंपनी का बढ़ते हुए दिख रहा है। वहीं पे नेट एनपीए की बात करें जो कि अपने को गिरावट देखने को मिला, तो देखा जाए दोस्तों तो इसको भी थोड़ा सा आप निगेटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों क्या है पैनिक में आकर के अभी स्टॉक को सोच रहे हो कि हम बाइंग करें या ना करें, कंफ्यूजन में होंगे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बैंक जानी किस लिए जाती है दोस्तों, इसके जो एनपीए हैं क्यों कम है दोस्तों, तो ये बैंक जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल सेगमेंट के ऊपर अपना फोकस बना के चलती है। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिटेल बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहले कितना था 35 के आसपास था, मैं रफली पकड़ रहा हूँ। उसके बाद 60 हुआ और अभी की बात करें 64 है। मतलब क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी का जो कि मतलब बैंक का देखा है तो आप कह सकते हैं कि रिटेल बैंकिंग अच्छा चलते हुए दिख रहा है, जो कि ये पॉजिटिव इंडिकेशन भी आप कह सकते हैं। वहीं पे अगर देखा है तो कंपनी के प्रॉफिट की भी अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट भी खराब है दोस्तों। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा अपने को प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो अभी कंसोलिडेटेड नंबर इनका देख लेते हैं, एक सेकेंड। कंसोलिडेटेड नंबर भी देखेंगे दोस्तों तो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सेगमेंट वाइज अगर आप देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटेल बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो वही सेम अपने को पर्पस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट भी अपने को उसी सेम पर्पस नेट में देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख, मैं अच्छी न्यूज़ की बात करूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक जो कि प्लान कर रहा है इंक्रीज ब्रांचेस 13,000 ब्रांच नेक्स्ट लगभग देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 3 से 5 सालों में, ऐसा जो कि इनके सीएफओ ने बताया है। हालांकि इस बार की अगर मैं बात करूं इस साल की, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके सीएफओ कौन है दोस्तों, वैद्यनाथन की अगर मैं बात करूं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं दोस्तों, जिन्होंने बताया कंट्री की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक दोस्तों, जो कि देखा है तो मतलब 908 ब्रांचेज इन लास्ट ईयर में, मतलब 12 महीनों में उन्होंने ऐड किया है। 146 जो कि ब्रांचेज इन द लास्ट क्वार्टर में उन्होंने ऐड किया था। यहाँ मतलब देखा जाए तो अभी तक देखिए मतलब धीरे धीरे ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट इनका जो अगला टारगेट देखने को मिल रहा है, लास्ट ईयर वी एडेड 1481 ब्रांचेज एंड वी वांट टू हैव ए टोटल 13,000 से ज़्यादा ब्रांचेज मतलब और कर रहे दोस्तों, मतलब ऐसा इनका मानना है। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि अभी तक बैंक के पास जितनी ब्रांचेज देखने को मिल रहे हैं 2023-24 के अकॉर्डिंग लगभग 8,000 ब्रांचेज होते हुए दिख रहे हैं। मतलब 5,000 ब्रांचेज और भी बढ़ाने की बात हो रही है दोस्तों। इन्होंने और भी बताया मतलब कि इसके लिए थोड़ा सा रिटेल जो है दोस्तों उनके ऊपर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ग्रैनुलर की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट बता रहे हैं दोस्तों कि आगे मतलब और भी ब्रांच बढ़ाएंगे तो और भी वो कस्टमर ऐड कर सकते हैं।
वहीं पे क्वार्टर 3 की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कंपनी के सारे परफॉर्मेंस जो है कि अभी तक अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि 23%, जो कि मतलब इंक्रीज़ ही हर जगह पे आपको इंक्रीज शब्द ही मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट खराब नहीं थे। हाँ, यहाँ पे अगर मैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करूँ, जो एनपीए हैं दोस्तों, वो थोड़ा सा देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं जो कि ये बढ़ते हुए दिखे, जिसके कारण हो सकता है कि मार्केट में कुछ डिसअपॉइंट भी देखने को मिली हो। हालांकि दोस्तों देखा जाए, देखिए बैंक है, मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते रहेंगे। मतलब देखा जाए तो ये सब सारी जो है कि मतलब आज क्या है दोस्तों कि अगर इनके एक रिज़ल्ट ख़राब नहीं आए तो क्या है कि ये 1600-1700 से नीचे आने वाला भी नहीं है। मतलब देखा जाए तो इस हिसाब से कंपनी के रिज़ल्ट और अभी तक देखा है तो इनकी जो मैं कमेंट्री है, मतलब यहाँ पे अगर आप लोन बुक भी देखेंगे तो लगभग 98,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो कि ग्रो बाई लगभग 11.2% के आसपास देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपसे बता दें कि यहाँ पे प्रमोटर नहीं है, पहले थे दोस्तों, अभी नहीं है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं एफआईज की बात करूँ तो एफआईज ने दोस्तों इस स्टॉक में जो है कि बाइंग किया है, मतलब जितना भी प्रमोटर ने सेल किया, एफआईज और डीआईज ने मिलकर जो है कि बाइंग कर लिया। यहाँ पे अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने सेलिंग किया है। हालांकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब जो लर्निंग पॉइंट है, लर्निंग पॉइंट क्या है कि बैंक अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। अगर आप 5 साल में भी देखेंगे ना तो बैंक एकदम फ्लैट ही कारोबार कर रही होगी। मतलब क्या है, 50% पूरी तरह से पैसा डबल भी आप नहीं कर सकते। उस पॉइंट से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मतलब इंस्टीट्यूशनल कितना मतलब पेशेंस वाले हैं दोस्तों, कि मतलब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा स्टेक उनके ही पास देखने को मिला है ज़्यादा से ज़्यादा। वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो बहुत कम से कम स्टेक देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप यहाँ पे न्यूज़ भी देखेंगे दोस्तों, देखिए न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो अपने अपने लेवल पे सब न्यूज़ दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी का ख़राब नहीं था, उससे रिलेटेड भी आपको मतलब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो कि मतलब डिसअपॉइंट किया इन्वेस्टर को। हालांकि देखिए यही अगर स्टॉक मतलब जो 34% का प्रॉफिट देखने को मिला था, स्टॉक यही अगर 4% भी भाग जाता ना तो ये जो डिसअपॉइंट था ना दोस्तों, ये थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब अपने इन्वेस्टर को जो है कि मतलब कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, एक दिन में इतना भागा, इससे रिलेटेड न्यूज़ छप जाते हैं। मतलब देखा जाए दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इस समय जो सबसे बड़ा रीजन देखने को मिल रहा है वो आप कह सकते हैं कि फिर से ही रिलेटेड देखने को मिल रहा है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट भी आ गए, अगला सपोर्ट कहाँ पे लेगा, क्या रेट कट होगा दोस्तों, देखिए सब अपना अपना रीजन्स है। हालांकि हम आपसे बताना चाहते हैं कि बैंक अच्छा है। हाँ, अगर आपको अपना सेफ पैसा चाहिए दोस्तों, मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग इसके अगर आप 5 साल के मतलब रिटर्न को देखेंगे तो कितना है, 44% का रिटर्न है। नो प्रॉफिट नो लॉस आपको देखने को मिलेगा। ये बैंक अभी तक मतलब चल ही नहीं रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप देख सकते हैं कि अभी तक ये चल ही नहीं रही है। यहाँ पे अगर मैं एस्टीमेशन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि एस्टीमेशन भी बीट किया है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि एस्टीमेशन भी कंपनी ने बीट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट रेवेन्यू सारा कुछ मतलब कंपनी का अभी तक का अच्छा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि जिनके पास भी है, आप चाहे तो मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को होल्ड रख के चल सकते हैं। वहीं पे अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो लगभग 27,000% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और इसका भी चार्ट देखा जाए मतलब ऐसा चार्ट नहीं है कि तेज़ी जा करके फिर गिरावट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टेबल चार्ट देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट से जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1540 बहुत हो गया, हो सकता है कि नेक्स्ट डे इस स्टॉक में अपने को तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। हाँ, इससे ज़्यादा हम गिरावट की उम्मीद नहीं करते दोस्तों। हालांकि हो सकता है कि लास्ट आप कह सकते हैं 1500 तक ये कंपनी आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो इस बार अगर 1600 को क्रॉस करती है दोस्तों, देखिए 1700 जाना, 2000 जाना इसके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मतलब डिफिकल्ट भी होते हुए दिख सकते। इस न्यूज़ को भी फोकस में रख के फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि हम किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं मतलब आज के दिन 8% की गिरावट देखने को मिली, तो हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट बनी रहती है तो लगभग 1500 रुपये के आसपास ये कंपनी आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 1700 के लेवल को तोड़ती है, न्यूज़ अपने को मतलब कुछ पॉजिटिव देखने को मिलते हैं, तो ये कंपनी आने वाले समय 2000 के लेवल को भी टच करेगी। हालांकि 2000 भी इस बैंक के लिए जाना मतलब क्या है कि निफ्टी का जो है कि 22,000 25,000 भी मतलब समझ लीजिए कि एक प्रकार से आज के दिन अभी तक देखा जाए तो निफ्टी में मतलब कि इस बैंक की वजह से कुछ भी इतना खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। लेकिन गिरावट में आप देख सकते हैं कि निफ्टी में भी अपने को गिरावट देखने को मिल गई। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।